हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे मैं आपको बहुत ही डिज़ाइनर ब्लाउज बताऊंगी, जिसका गला और बाजू दोनों पे डिज़ाइन बनाऊंगी। एक ही वीडियो में आपको सब देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए सिल्क साड़ी का ये कपड़ा है, तो इसका एक ही बॉर्डर है, दोनों साइड में बॉर्डर नहीं है। तो इसको मैं स्लीव्स पे दे दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो मेन कटिंग और मार्किंग है तो मैं इस अस्तर पे करूँगी। तो सबसे पहले हमने इस कपड़े को इस तरह से खोल लिया है और खोल के हमको तो जितनी इसकी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें 2 फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और जो ब्लाउज की हाइट रहेगी 14 इंच की रहेगी। तो हमने यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा लिया है। तो ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया है, ठीक है। तो पीछे का पार्ट अगर हम 15 इंच लगाते हैं तो 14 इंच परफेक्ट तैयार हो जाता है। और यहाँ पे इसके शोल्डर हमने 5.5 इंच लिए हैं, आर्म होल हमने यहाँ पे 6 इंच लिए हैं। और इसकी जो चेस्ट है 38 इंच की है। यहाँ पे गले को हम थोड़ा अलग बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमने इसमें शोल्डर और आर्म होल कम लिए हैं। और इसकी जो चेस्ट है 38 इंच, इसके हिसाब से हमने 9.5 इंच भी निशान बना लिया है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले ये हमारा 2 फोल्ड है, ठीक है। पीछे का पार्ट हम इसमें ले रहे हैं, तो इसमें 2 इंच पे हमें इस तरह से कर्व दे देना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये हमने कर्व दिया और ये हमने साइड में 2 इंच मार्जिन ले लिया है। पीछे की जो टक्स प्लेट होती है वो हमने 4.5 इंच पे लगा लेनी है इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे। और इसकी जो कमर है 32 इंच की है, चेस्ट 38 इंच का है। और इसके जो ऊपर के शोल्डर है 5.5 इंच के, 5.5 के। और इसके जो आर्म होल है हमने 6 इंच के रखे हैं। तो सबसे पहले इसका जो पीछे का पार्ट है वो मैं निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अभी यहाँ पे इसको हमें उठा के इस तरह से ऐसे रखना है। और जो हमारा फ्रंट पार्ट रहता है ना वो हमें हमेशा 1.5 इंच से 2 इंच तक बढ़ा लेना होता है, ठीक है। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को हमेशा जब भी आप प्रिंस कटोरी करें या फिर क्रॉस पट्टी का जो भी आप ब्लाउज बनाते हैं उसको आप 2 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने सेम फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है, जिसके जितने शोल्डर थे और जितने आर्म होल थे सेम कर लिए हैं, बस नीचे से थोड़ा लंबा रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने एक निशान बनाया है और नीचे से 3 इंच लिया है और इस तरह से यहाँ पे कर्व दे दिया है। ये हमारा फ्रंट का नेक हो गया। तो अभी आप यहाँ पे देखिए क्या करना है। फ्रंट से हमने 7 इंच पे निशान बनाया, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे हमने दिया कर्व। तो जिन लोगों के जो शोल्डर होते हैं गिरे हुए होते हैं, झुके हुए होते हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों के जो ब्लाउज होते हैं कंधे से बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये जो पूरा ब्लाउज है उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अहम रखता है, जिनके मुड्डे वगैरह गिरते हैं, गला गिरता है। तो इसकी जो ब्लाउज की फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने गले को कट कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने नेक राउंड दिया है और ये देखिए 1/2 इंच को मैंने इस तरह से यहाँ से इस तरह से यहाँ पे गिरा देना है। तो गले से हमने इस तरह से यहाँ पे इसे 1/2 इंच गिरा दिया है फ्रंट पार्ट को, ठीक है। और अभी इसकी पूरी मार्किंग मैं करूँगी। तो ऊपर से मैंने 10.5 इंच पे एक निशान बनाया है और गले से मैंने बनाया है 5.5 इंच पे निशान, ठीक है। तो अगर इसे मैं ऊपर से मेज़र करूँगी तो ये प्रॉपर यहाँ पे 13 इंच पे आया है। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच पे इस तरह से एक सीधी लाइन खींच ली है, देखिए इस तरह से। और इस लाइन के ऊपर मैं 3.5 इंच पे एक निशान बनाऊंगी ऐसा। और जो मैंने ऊपर से 10.5 इंच पे निशान बनाया था वहाँ पे इस तरह से मिला दूंगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं गुलाई दूंगी इस तरह से, ये देखिए मैंने गुलाई दी है। और गुलाई देने के बाद में ये देखिए हमारी जो क्रॉस पट्टी है वो क्रॉस पट्टी के ऊपर से 5.5 इंच का निशान आपको ज़रूरी है। बीच में 2.5 इंच पे एक निशान बनाना है, वो हमने प्लेट्स के लिए लगाया है। तो इस तरह से हमारी जो 4 टक का ब्लाउज है ऐसे ही बनता है। तो ये जो लाइन है ना 2-2 इंच के गैप में आपको रखना है, ठीक है। छोटा बड़ा नहीं करना है, नहीं तो वो आगे से अच्छा नहीं दिखता है। तो अभी यहाँ पे इसकी जो क्रॉस पट्टी है वो इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी।
तो ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट का अच्छे से कट कर लिया है और यहाँ से इसकी फिटिंग दे देनी है। 9.5 इंच पे मैंने फिटिंग दे दी है इस तरह से, और इस लाइन को मैंने ऐसे यहाँ पे खींच लिया है। ठीक है, अब ये काम हमें और करना है ताकि जो आपके ब्लाउज के आर्म होल होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं। उसके लिए देखिए क्या करना है, इस तरह से 1/2 इंच को हमें छाँट दे देना है। पट्टी को हमने पलट के ऊपर रख लिया है ना, और इसे छाँट दे दिया है। ठीक है, 1/2 इंच का, तो दोनों को मिला के 1 इंच का छाँट यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपके ऊपर की साइड में रिंकल भी नहीं पड़ेंगे। और जिस किसी का भी ब्लाउज जैसे ये शोल्डर उतरते हैं, गला इधर नीचे गिरता रहता है, तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब बचे हुए कपड़े से हम अपनी बाजू कट करेंगे, तो हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब इसकी जो बाजू है मैं 6 इंच की रखने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए नीचे सिलाई के लिए जाएगा 1/2 इंच और ऊपर जाएगा, तो इसे मिला के मैंने अच्छे से प्रॉपर हमने यहाँ पे अगर हम पूरे लंबाई की बात करें तो हमने 7 इंच की इसकी लंबाई ले ली है। 5.5 इंच के शोल्डर लिए थे और वहाँ से आगे से मैंने 3.5 इंच पे एक निशान बना लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये हमने 2.5 इंच पे बनाया है और इस तरह से नीचे की गुलाई है तो 12 इंच की है, तो हमने 6 इंच पे निशान बनाया और इस तरह से एक 4 इंच पे निशान बनाने के बाद वहाँ से हम गुलाई से इस तरह से इसमें मिला देंगे। ये हमारे जो बाजू का शेप होता है ना, बहुत ही परफेक्ट बैठता है। ना ही नीचे से उठती हैं बाजू और ना ही ऊपर से खींचती हैं। ठीक है, अगर साइड में आपको कपड़ा कम पड़ रहा है ना, तो वो से आप लगा सकते हैं। तो हमारे जो कटिंग में कपड़ा निकलता है, देखिए इस साइड से ये यहाँ पे गुलाई का जो कपड़ा निकलता है, इसे हम अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे 4 पीसेस निकलते हैं, तो हम चारों पीस को इस तरह से आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए जब आप सिलाई लगाएंगे तब। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट, बैक और बाजू सारे यहाँ पे अच्छे से कटिंग हो गए हैं। तो अभी इसका जो मेन फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, बस इसके जो बॉर्डर है उसे हम बाजू पे कट करेंगे, बाकी हम इसे सेम टू सेम इसे रखते हुए कट कर लेंगे। बस 1/2 इंच एक्स्ट्रा दे देंगे। हर चीज का वो कर तो यहाँ दिया, पे देखिए हमने अच्छे गुड़ से गोबर सारा कर दिया। जो फ्रंट और बैक और स्लीव्स है सारी अच्छे से कटिंग कर ली है। तो चलिए अभी सिलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फ्रंट पार्ट है वो मैं पहले अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैंने नीचे कपड़ा रखा है और ऊपर से मैंने अस्तर रखा है और इसके गले पे और पूरे आर्म होल पे, मतलब पूरे पार्ट में मैं अच्छे से एक मोटी सिलाई लगा दूँगी। और सिलाई लगाने के बाद इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके निकाल देंगे, यानी कि अस्तर और कपड़े को आपस में अच्छे से सेट कर लेंगे और कोई भी इसका पार्ट छोटा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम जब भी इसीलिए जब जो मेन फैब्रिक है उसे कट करना होता है तो 1/2 इंच बढ़ा के कट करना होता है, ताकि आपका अस्तर परफेक्ट हो और जो बाहर का कपड़ा हो वो ज़्यादा हो। क्योंकि जब आप उसे एकदम प्रॉपर तरीके से चिपकाएं तो जो भी एक्स्ट्रा हो तो फिनिशिंग के साथ वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये देखिए हमने अच्छे से निकाल लिया। ऐसे हमें सारे पार्ट्स को अच्छे से आपस में चिपका लेना है। और अभी यहाँ पे मैं प्लेट लगाऊंगी। तो जो जो हमने यहाँ पे 4 टक्स के निशान बनाए हैं उसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो लास्ट की सिलाई है ना, उसमें आपको 2-3 सिलाई ऊपर नीचे लेके जाना है, ताकि वहाँ से जब आप ब्लाउज़ वगैरह पहने तो सामने से उसका मुंह ना खुले। इससे बहुत अनफिनिशिंग लगता है और आपका जो ब्लाउज़ है जल्दी से खुल जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर आप ब्लाउज़ में ध्यान रखेंगी तो आपका ब्लाउज़ कभी भी ख़राब नहीं होगा और ना ही वो अनफिनिशिंग लगेगा बिल्कुल भी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे चारों प्लेट्स बढ़िया से लगा दी हैं। अभी इसकी जो क्रॉस पट्टी है वो हम अटैच करेंगे। इस ब्लाउज़ की बहुत बढ़िया फिटिंग आती है। अभी नीचे से हमने इसे अच्छे से छाँट दिया है और ऊपर से मैंने मेन फैब्रिक रखा है। तो ये ध्यान रखना है जो ये कॉर्नर है ना, तो ये कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच बाहर को निकालना है, एकदम प्रॉपर मिला के नहीं सिल देना है। क्योंकि अगर आप बाहर निकाल के नहीं सिलोगी तो जब आप सीधा करोगी ना तो फ्रंट की साइड में, अंदर की साइड में खिंचाव होगा। ठीक है, इससे आपकी जो लाइन एकदम सीधी नहीं बनेगी। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जो कॉर्नर है ना, तो दोनों के कॉर्नर, अस्तर के और मेन फैब्रिक के कॉर्नर को थोड़ा सा 1/2 इंच बाहर निकाल के आपको इसमें ज्वाइंट करना है। ठीक है, और अब इस तरह से हमने दोनों में सिलाई लगा दी है। सीधा करना है तो सिलाई इसके अंदर की साइड चली गई है, बाहर से बहुत ही फिनिशिंग आ गई है। अभी देखिए यहाँ पे अगर आपको और फिनिशिंग देनी है तो आप एक ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो मैंने जहाँ से अपनी क्रॉस पट्टी को अटैच किया है वहीं पे मैंने सिलाई लगा दी है।
तो ये देखिए यहाँ पे फिनिशिंग बहुत बढ़िया आ गई है और इस तरह से ये मजबूत भी काफ़ी हो गया है। और अभी इधर से हम इसे छाड़ देंगे, सीधी लाइन दे देंगे और इधर से भी, क्योंकि जब हमने प्लेट लगा दी है तो साइड में 1-1 इंच कपड़ा बच जाता है। तो अभी यहाँ से ऊपर से मैंने माप लिया है, तो मुझे ये ब्लाउज 14 इंच का रखना है, तो 14.5 इंच पे मैंने निशान बना के और यहाँ पे इसे पलट दिया है, ये देखिए इस तरह से। तो यही कारण होता है कि जब आप कटिंग करते हैं तो हम हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इससे आपकी क्रॉस पट्टी बिल्कुल भी छोटी नहीं होती है और आप उसे प्रॉपर तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। उसमें एक्स्ट्रा भी लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। अभी मैं इसकी साइड पट्टी लगा दूँगी। तो यहाँ पे हमने ये मैन फैब्रिक की सिंगल 3.5 इंच की पट्टी ली है और इसे नीचे से फोल्ड करके देखिए इस तरह से हमने रखा है और यहाँ पे हमने लगा देनी है सिलाई, क्योंकि इसमें हम अपने जो काज के आई होते हैं वो बनाऊंगी। और इसे इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में देखिए इस तरह से यहाँ से इसे ऐसे दबाना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो इसमें मैं काज करूँगी और यहाँ से इसे कट कर देना है। हमने अभी गले की पट्टी उसमें लगानी है और यहाँ पे हमें डबल सिलाई दे देनी है, क्योंकि जब हम हुक लगाते हैं तो सामने से बहुत खिंचाव होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगाने से फिनिशिंग भी आती है और मजबूत भी हो जाता है। तो ये हमारा एक साइड का पार्ट तैयार हो गया। ऐसे ही हमने दूसरा पार्ट तैयार कर लेना है सेम। अभी यहाँ पे मैं इसकी गले की पट्टी लगा दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे और एक कपड़ा लेना है और यहाँ पे मैंने 1 इंच की पट्टी कट कर ली है तिरछी, देखिए यहाँ पे। तो मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, दोनों हमारे गले में अच्छे से सेट हो जाएंगी। अब इसे हम लगा देंगे। इससे हमारी जो गले की जो पाइपिंग है बहुत ही बढ़िया बनेगी और गले गले में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से ऐसे रखना है सामने से और हल्का सा फोल्ड करके हाफ इंच को, और इस तरह से यहाँ पे डबल सिलाई देते हुए अच्छे से आपको एकदम मिलाते हुए गोल गोल लगाना है। इसीलिए हम और एक पट्टी कट करते हैं। अगर हम और एक पट्टी करते हैं ना तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारे गले की जो पाइपिंग है लग के तैयार होती है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से इसे कंप्लीट कर लिया है और इसे अभी अंदर की साइड में हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने एक सिंगल फोल्ड किया है, देखिए इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ गले की पाइपिंग का, बहुत ही फिनिशिंग से बनती है। ठीक है, अब एक फोल्ड हमने यहाँ पे किया तो ये हाफ इंच चौड़ा है, आपको दिख रहा है। अभी एक फोल्ड और यहाँ पे हम लगाएंगे एकदम पतला वाला, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर से सामने से सिलाई लगाएंगे। सामने सिलाई हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि सामने से हमें दिखता है कि हमें कहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, इससे हमारी सिलाई भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, बढ़िया तरीके से पूरे गले में पाइपिंग तैयार हो जाती है। देखिए ऐसे ही हमें दोनों गले में बढ़िया से पाइपिंग लगा लेनी है। पाइपिंग को एकदम बराबर निकालना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं आपको एक साइड में थोड़ा सा छोड़ दिया है खुला और एक साइड में ज़्यादा एकदम पकड़ लिया कस के, बस उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, एकदम सेम पाइपिंग देनी है आपको। तो ये देखिए हमने गले को बढ़िया से यहाँ पे पाइपिंग दे दी है। बहुत ही खूबसूरत गला बनके हमारा तैयार हुआ है एकदम। ऐसे ही हमें अपने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है सेम। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पीछे का पार्ट बनाया है, तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख लेना। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है ना, तो मैं इसको नीचे दे दूँगी, आप वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। अब इसके हमने शोल्डर से अटैच कर देना है बढ़िया से। दोनों को अच्छे डबल डबल सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पे हमने अपने शोल्डर को अच्छे से अटैच कर लिया है और अभी इसको एक बार इस तरह से खोल के रखना है। ठीक है, इस तरह से रखना है और यहाँ पे अच्छे से गुलाई देनी है आपको। जो भी सिलने के बाद टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम बचता है तो आपको इस तरह से गुलाई देनी है। ठीक है, तो अभी ये देखिए हमने दोनों को अच्छे से मिला के रखा था और दोनों में हमने साथ में ही गुलाई दी थी। अभी इसकी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर वाली स्लीव्स कट की थी। इसको हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने इसे अस्तर के साथ अच्छे से जोड़ लिया है, अस्तर चारों तरफ सिलाई लगा के। अब इसमें हमने बीच का ऐसे पॉइंट निकाला है। हमने यहाँ पे गले का निकला हुआ कैनवस पेपर लिया है, इसे इस तरह से 4 फोल्ड किया है और इसे हमने अच्छे से चौकोर कट कर लिया है। ठीक है, 4 इंच हमने इसकी लंबाई दी है, 4 इंच हमने इसकी चौड़ाई दी है
दोनों को हमने साथ में रखा है क्योंकि दोनों बाजू को सेम ही बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से बीच से एक निशान बना लेना है। बीच से निशान बनाने के बाद में देखिए यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद में हमने 1.5 इंच इधर को निशान देना है और 1.5 इंच हमने उधर को निशान देना है और 3 इंच हो गया यहाँ पे। और इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमने 1.5 इंच ही देनी है। ठीक है, तो 1.5 इंच पे हमें इधर को निशान देना है। तो इस तरह से हमारी जो पत्ती है हमने एक निशान के तौर पे बनाया है, क्योंकि अच्छे से मार्किंग हो जाएगी तो आपकी पत्ती भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, बढ़िया तरीके से दोनों साइड में सेम टू सेम निकलेगी। और यहाँ पे हमने अच्छे से घुमा दिया है। घुमा दे के देखिए यहाँ पे अच्छे से इसे गुलाई से इसे कट कर लिया। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी से यहाँ पे पट्टी निकल के आई है हमारी। और अभी इसका जो कॉर्नर है वो हमें कट कर देना है। ठीक है, 1 इंच की यहाँ पे हमने पट्टी ले ली है। इसे हमने अस्तर के कपड़े पे अच्छे से रखे प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद चारों तरफ इसे कवर कर देना है बढ़िया से। ठीक है, इस तरह से हमने इसे चारों तरफ कवर कर दिया है। और अभी इसे हम अटैच करेंगे। तो इसका जो मिडिल पॉइंट है उससे पहले वो निकाल लेना है बीच से इस तरह से फोल्ड करके, क्योंकि हमें इसे फ्रंट से लगाना है। तो फ्रंट में हमें लाइन खींच लेनी है और इसे इस तरह से यहाँ पे रखना है, बीच में रखना है। 2 इंच ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, अगर आपको लंबी बाजू भी बनानी है ना तभी भी आप ऊपर से 2 इंच छोड़ दीजिएगा और बीच में इसे इस तरह से रखिएगा। नीचे को कितनी भी लंबी बाजू हो सकती है, आप 10 इंच की 11 इंच की भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने तो तैयारी यहाँ पे हमें 6 इंच की चाहिए। और इसके गोल गोल हमें सिलाई लगा लेनी है। बीच में हमने पिन इसलिए लगा लिया ताकि हमारी जो डिज़ाइन है टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, बिल्कुल बीच में रहे। और इसकी चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के इसे हमें कटिंग कर लेनी है। तो इसे बड़ी सावधानी से अच्छे से कट करके निकाल देना है इस तरह से। और कट करके इसे हमें अच्छे से प्रेस करके सीधा कर लेना है ताकि इसमें फिर बढ़िया से फिनिशिंग आ जाए और ये अच्छे से सीधा हो जाए। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे सीधा कर लिया है, बढ़िया से प्रेस कर दिया है। अभी देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे हमने देखिए एक पट्टी ली है इस तरह से और इसे हमने ऐसे फोल्ड किया है। 4 इंच की ले लेनी है आपको, क्योंकि जो आपकी पत्ती है ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा चौड़ाई से कट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 इंच की इसकी लंबाई और चौड़ाई दी है। अगर आप इसमें ज़्यादा करना चाहते हैं 4 इंच का 5 इंच का, तो आप पट्टी ज़्यादा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 इंच की पट्टी ली थी और इसे इस तरह से बीच से हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के हमने इसे सीधा कर दिया है इस तरह से। सीधा करके अगर आप प्रेस करना चाहते हैं तो प्रेस कर सकते हैं इसे अच्छे से। अभी देखिए यहाँ से बीच से हमें निशान बनाना है, तो इसमें हमें दोनों निकाल लेना अच्छे से। तो अभी यहाँ मैंने सुई में धागा डाला है और इस तरह से इसे बीच से लेके और यहाँ पे अच्छे से बांध देंगे। और इसे बांधते समय हमने यहाँ पे एक मोती ले लेना है, क्योंकि आपने देखा है कि बैक पार्ट में हमने मोती यूज़ किए हैं। तो वही मोती को हमने बड़े मोती को इस तरह से यहाँ पे लेके और अच्छे से इसे हमें टाइट कर देना है। तो छोटी सी बटरफ्लाई बना लेनी है हमको। और यहाँ पे हमें चेक कर लेना है कि हमें कितनी चाहिए। तो देखिए सिलाई को इतनी लगेगी 1/2 इंच, उतनी लेके और हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे कट कर देना है। ठीक है, इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पे लगानी है सिलाई। तो सिलाई लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है। अभी जैसे कि मैंने लेस यूज़ की थी, तो मैंने गले पे इसकी जो लेस यूज़ की थी वो मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है और यहाँ पे लगा देनी है सिलाई। तो इस तरह से हमने दोनों बाजू को बढ़िया से तैयार कर लेना है। बीच से निशान बनाना है और यहाँ पे इस तरह से अपने शोल्डर में अटैच करना है, यहाँ से सिलाई लगाते हुए। तो जो आपका ब्लाउज है बहुत ही खूबसूरत से बन के तैयार हो जाएगा। आजकल शादी ब्याह चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा फंक्शन प्रोग्राम होता है, तो आप अपने ब्लाउज को बहुत ही डिज़ाइन बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिलाई कंप्लीट कर देनी है, फिटिंग दे देनी है आपकी जो भी फिटिंग है। तो जैसे कि इस ब्लाउज़ के नीचे की 32 इंच की फिटिंग है और ऊपर 38 इंच की है, बाजू 12 इंच की है, 12 इंच की है। तो इस तरह से इस ब्लाउज़ की पूरी फिटिंग है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका जो पीछे का गला है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो जो इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग है वो बहुत ही खूबसूरत आई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपको कुछ पूछना बताना तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसी खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।